जिसका नाम है रेखाएं और कोण। पिछली क्लास में हमने अपना सेकंड चैप्टर, या जिसको हम कह सकते हैं चैप्टर का नाम बहुपद था, उसको हमने खत्म कर लिया था। और आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है रेखाएं और कोण। इसको अब हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर आपको पढ़ना जरूरी किस लिए है। इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि सबसे पहली चीज आपको 9th क्लास में और 10th क्लास में जितने भी ज्योमेट्री पढ़नी है, ज्योमेट्री पढ़ने से मतलब यह है कि चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, या समांतर रेखाएं पर त्रियक रेखा हो गई, 9th में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे। उन सब चीजों को समझने के लिए आपको बेसिक्स आने चाहिए। बेसिक्स आने से मतलब ये है कि आपको कोण के प्रकार पता होने चाहिए, कोण कौन से होते हैं, कौन से कोण बराबर होते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है ना। संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, तो ये सब चीजें, अंतः कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें जानना है। तो इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको, क्योंकि ये नया चैप्टर है, आप हालांकि पिछले चैप्टर में भी नोट्स बना रहे थे, तो इस चैप्टर में भी आपको नोट्स बनाने हैं अभी से, ठीक है। तो नोट्स बनाने आप शुरू कर दो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रेखाएं और कोण, यानी लाइंस एंड एंगल्स। इसको अब हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है कि भुजाएं एवं कोण क्या होता है, ठीक है। साइड्स एंड एंगल्स जिसको हम बोलते हैं। तो इससे हम शुरू करने वाले हैं क्लास को। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले एक बार और आप लोगों से बोल रहा हूं कि अपनी नोटबुक में आप नोट्स बनाते रहें, ठीक है, लिखते रहना। शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक, जो कि है भुजा। क्या होती है भुजा? तो किसी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है, ठीक है। अब ये शीर्ष क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम भुजा समझते हैं। तो भुजा क्या होती है? जो किसी आकृति के दो शीर्षों को जोड़े। जैसे यहां पर इसको देखो, ये एक भुजा है, ये किस किस को जोड़ रही है? इसको और इसको जोड़ा, तो ये यहां पर खिंच गई ये लाइन। ये जो आप लाइन देख रहे हो, या ये जो रेखाखंड आप देख रहे हो, इस रेखाखंड का ने क्या किया? इसे और इस बिंदु को यहां पर जोड़ दिया, तो ये क्या बन गई? भुजा। ठीक इसी प्रकार इस रेखाखंड ने क्या किया? इस बिंदु को और इस बिंदु को जोड़ दिया, तो ये भी क्या बन गई? एक भुजा। ये दो शीर्षों को जोड़ रही है ना, देखो ये वाली जो रेखाखंड है, ये इन दोनों शीर्षों को जोड़ रहा है। ये वाला जो रेखाखंड है, ये इसको और इसको जोड़ रहा है, इन दो शीर्षों को जोड़ रहा है। ये वाला जो रेखाखंड है, वो इसको और इसको, इन दोनों शीर्षों को जोड़ रहा है। ये वाला जो रेखाखंड है, वो इसको और इसको, इन दोनों शीर्षों को जोड़ रहा है। तो इन चारों को हम क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? अगर मैं आपसे गिनने के लिए कहूं कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो भुजा क्या होती है? जो शीर्षों को जोड़ती है। भुजा क्या होती है? जो शीर्षों को जोड़ती है। ये चीज आपको क्लियर हुई? बताइए, ये चीज आपको क्लियर हुई? भुजा क्या होती है? जो शीर्षों को जोड़ती है। कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें, ठीक है। तो इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, और चौथी ये। आप समझ में तो नहीं आ रहा? हाँ जी, क्या क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या हो ये गया? नहीं आ रहा। आपका नाम, आप वही हो गया, नसीब कुमार। आपको मैंने दूसरी आईडी से क्लास से बाहर निकाला था, अब फिर आप यही काम कर रहे हो। ठीक है यार, मैं पहले एक बार, चलो क्लास के बाद ही इनसे बात करूंगा, इनका नंबर लेके, जो भी इनको प्रॉब्लम है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था कि एक भुजा क्या होती है? वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। जैसे यहां पर ये जोड़ा हुआ है, इसको और इसको इस भुजा ने जोड़ा हुआ है, इस शीर्ष को और इस शीर्ष को इस भुजा ने जोड़ा हुआ है, इस शीर्ष को और इस शीर्ष को इस भुजा ने जोड़ा हुआ है, इसको और इसको किसने जोड़ा हुआ है? इस भुजा ने। तो इसमें कितनी भुजाएं हो गई? 4 भुजाएं हो गई। ये बात सभी को क्लियर है? बताइए, ये बात सभी को क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए सभी लोग। तो भुजा क्या होती है? जो दो शीर्षों को जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है इसमें? सबको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए।
होता है ना, जब एक तरीके से माइंड होता है एक के क्लास में पढ़ाने का, लेकिन जब कोई डिस्टरबेंस हो जाती है ना तो एकदम से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई भुजा की। नेक्स्ट, तो यहां पर अब बात करते हैं कोण क्या होता है। तो कोण हमेशा कब बनता है, जब दो रेखाओं, रेखाखंड या किरण को जब हम एक दूसरे से मिलाते हैं, जिस बिंदु पर वो मिल रहे हैं वहां पर कोण का निर्माण होता है। इस चीज को समझते हैं। देखो, जैसे ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, क्या इनके बीच में कोई कोण आपको दिख रहा है? क्या इनके बीच में आपको कोई कोण दिख रहा है? मुझे बताओ, जल्दी से बताइए, क्या इन दोनों रेखाओं के बीच में कोई कोण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मिल ही नहीं रही। कोण हमेशा कहां बनता है, जब दो रेखाएं आपस में मिलती है। जैसे इस रेखा को और इस रेखा को मैंने यहां पर मिला दिया, तो जिस बिंदु पर ये मिल रही है वहां पर क्या बनता है? कोण बनता है। जिस बिंदु पर ये दो रेखाखंड आकर मिल रहे हैं वहां पर क्या बनता है? कोण बनता है। ये चीज आपको क्लियर हुई? जैसे यहां पर ये रेखा थी और ये रेखा थी, ये मिल नहीं रही यहां पर, तो यहां पर कोई कोण नहीं है। जब ये आकर मिल गई तो यहां पर क्या बन गया? कोण बन गया। अगर ये बात सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। अगर मैं आपको यहां पर एक लाइन खींच दूं इस तरीके से, और एक लाइन मैंने खींच दी इस तरीके से, तो आप ये देखो, ये दोनों जो रेखाखंड है ये कहीं नहीं मिल रहे, ये कहीं पर भी नहीं मिल रहे। यानी इन दोनों के बीच में कोई कोण नहीं है। ये यहां पर है, ये यहां पर है, इनके बीच में कोई कोण नहीं बन रहा क्योंकि ये मिल ही नहीं रहे। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से उठाया, यहां से उठाया और इससे जाकर मिला दिया, यहां पर लाकर इसको मिला दिया। अब ये जिस बिंदु पर मिले हैं, अब ये जिस बिंदु पर मिले हैं वहां पर क्या बनेगा? इसी बिंदु पर क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। ठीक है, तो कोण कब बनता है? जब दो रेखा या रेखाखंड या किरण आपस में आकर किसी बिंदु पर मिलते हैं तो वहां पर क्या बनता है? कोण बनता है। कोई डाउट है इसमें तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए इस चीज में। ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ कोण कहां पर बनता है? जब दो रेखा या रेखाखंड आकर किसी बिंदु पर मिलते हैं, दो रेखा, रेखाखंड या किरण के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसमें अगर मैं आपसे कहूंगा कितने कोण हैं तो आप आसानी से गिन सकते हो। यहां पर देखो दो रेखाएं मिल रही है तो यहां पर एक कोण बना। इस बिंदु पर देखो आकर दो रेखाखंड मिल रहे हैं तो यहां पर एक कोण बना। इस बिंदु पर दो रेखाखंड आकर मिले तो यहां पर एक कोण बना। इस बिंदु पर दो रेखाखंड आकर मिले तो यहां पर एक कोण बना। तो इसमें टोटल कितने कोण हो गए? चार कोण हो गए, एक दो तीन चार। ओके, यस। अब बात आती है कि कोणों का निरूपण, यानी कोणों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो, कोणों को लिखने का तरीका क्या है? एंगल को लिखने का एक सिंपल सा तरीका ये होता है, देखो, जिस एंगल को हमें लिखना है, जैसे ओ को लिखना है मुझे, यहां पर बन रहा है ना कोण, ओ को लिखना है, तो जिसकी बात होती है, जैसे ओ की बात हो रही है तो ओ तो आएगा बीच में, ओ आएगा बीच में, इसके आगे पीछे क्या आएंगे? बाकी दो लेटर, यानी ए बी। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ए ओ बी, या ऐसे भी लिख सकता हूं, ओ बीच में आया, बी को आगे लिख दो, पी ए पीछे लिख दो। यानी जिस कोण को हमें लिखना है, ओ को लिखना था, तो जिसको हमें लिखना होता है वो बीच में आता है। वो कहां आता है? बीच में आता है। जैसे यहां पर ए ओ बी, ओ देखो यहां पर भी बीच में आ रहा है, बी ओ ए यहां पर भी बीच में आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं, मैंने क्या बनाया? एक त्रिभुज बनाया इस तरीके से। ठीक है, इसका मैंने नाम दिया, इसका मैंने कुछ भी नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी। इसमें कितने कोण हैं? तीन कोण हैं, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। तो अगर मुझे कोण ए को लिखना है तो कैसे लिखूंगा? कोण ए को कैसे लिखूंगा बताइए? ए को कैसे लिखूंगा? जिसको मुझे लिखना है, ए को लिखना है ना, ए को मैं पहले लिख लूंगा, वो बीच में रहेगा, उसके आगे पीछे लिख दो बी और सी, यानी बी ए सी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? कोण बी ए सी, यानी जिसकी बात हो रही है, ए को लिखना था तो ए बीच में आया। या आप इसको क्या लिख सकते हो? कोण सी ए बी, कोण सी ए बी। ठीक है, इसमें भी ए बीच में ही आ रहा है और इसमें भी ए बीच में ही आ रहा है। अगर मुझे इसको लिखना है, बी को लिखना है, अगर मुझे बी को लिखना है तो कैसे लिखूंगा? बी बीच में आया और ए और सी इसके आगे पीछे आ गए, ए सी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बीच में, आगे सी, पीछे ए। ठीक है, अगर मुझे इसको लिखना है तो ये बीच में आएगा सी,
इससे पहले क्या आया, ए और इसके बाद में बी, या सी तो बीच में ही आएगा, बी को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो। तो मेरा यहाँ जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जिस कोण के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस कोण को आपको लिखना है वो बीच में आएगा। जैसे ए के बारे में बात करना है तो ए देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, यहां पर भी बीच में आ रहा है। अगर आपको बी की बात करनी है तो बी देखो बीच में आ रहा है दोनों में, सी की बात करनी है तो सी बीच में आ रहा है। ये चीज क्लियर हुई कि कोणों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं। जिस कोण को हमें लिखना है उसको हम बीच में डाल देते हैं। अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं शीर्ष। हमने दो चीजें पढ़ ली है। हमने सबसे पहले पढ़ा था भुजा क्या होती है। भुजा क्या होती है, दो शीर्षों को जो जोड़ती है रेखाखंड, जो रेखाखंड दो शीर्षों को जोड़ता है वो भुजा कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कोण क्या होता है। कोण क्या होता है, जहां पर दो भुजाएं या दो रेखाखंड या दो रेखा या दो किरणें आकर मिलती है जिस बिंदु पर, वहां पर एक कोण बनता है। अब बात आती है शीर्ष। देखो शीर्ष क्या होता है, कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह है कि जहां पर दो भुजाएं आकर आपस में मिल रही है, या जहां पर आकर दो भुजाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है। जैसे मैंने यहां पर एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को उठाया, मैंने इस लाइन को उठाया और इस तरीके से मैंने उठाकर यहां मिला दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, ये पहले लाइन नहीं मिली हुई थी, पहले ये अलग थी, पहले ये लाइन यहां थी, अलग थी। अब मैंने क्या किया, इसको उठाया और यहां पर मिला दिया। तो जिस बिंदु पर ये आकर मिली, जिस बिंदु पर आकर ये मिली, इस पर आकर मिली, इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो दो रेखा या रेखाखंड या किरणें आकर जिस बिंदु पर मिल जाती है उसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। और शीर्ष पर ही हमेशा क्या बनता है, एक कोण बनता है। शीर्ष को हम इंग्लिश में वर्टेक्स भी बोलते हैं, एंगल, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। तो शीर्ष क्या होता है, जहां पर जिस बिंदु पर आकर दो भुजाएं मिल रही हैं उसको हम शीर्ष कहते हैं, और शीर्ष पर ही हमारा कोण बनता है। तो अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे यहां पर एक आकृति यहां पर बना दूं, मैंने मान लो एक चतुर्भुज यहां पर बना दिया, मैंने क्या बना दिया, एक चतुर्भुज बना दिया इस तरीके से, और मैं कहूं इसमें कितने शीर्ष हैं, इसमें कितने शीर्ष हैं, तो बताइए क्या आप बता सकते हैं इसमें कितने शीर्ष हैं। जहां जहां पर दो भुजाएं आकर मिल रही है वो सब शीर्ष हैं। एक तो यहां पर मिल रही है दो भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आकर कहां मिल रही है, यहां पर। ठीक इसी प्रकार ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आकर कहां मिल रही है, यहां पर। ठीक इसी प्रकार ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यहां पर आकर मिल रही है। ठीक इसी प्रकार ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यहां पर आकर मिल रही है। तो कितने शीर्ष हो गए, चार, ठीक है। एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, और एक शीर्ष ये हो गया। तो कितने शीर्ष हैं यहाँ पर, चार शीर्ष हैं, ठीक है। तो शीर्ष सबको समझ में आए, वर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं। जैसे एक तरीके से होता है ना, कॉर्नर होता है, जैसे कोना होता है। जैसे हमारा रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो, आप अपने रूम का जो कोना है या कॉर्नर है, किसको बोलोगे, जहां पर अगर दो दीवारें मिलती है वही तो कोना होता है रूम का। कॉर्नर जो होता है किसी भी रूम का, या किसी भी मतलब ऐसी जगह का जिसमें दीवारें हो, रूम में ही होती हैं दीवारें, तो जहां पर आकर दो दीवार मिल रही है वो क्या होता है, उसी को हम कॉर्नर बोलते हैं, कोना बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से शीर्ष है, जहां पर आकर दो भुजाएं मिल रही है उसको हम शीर्ष बोलते हैं, या वर्टेक्स बोलते हैं, या कोना, कॉर्नर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, शीर्ष, एंगल और भुजा, यानी शीर्ष, कोण और भुजाएं क्या होती है। तो आपके सामने सारा सारांश है यहाँ पर, ठीक है। तो शीर्ष क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, एक शीर्ष है, क्योंकि यहाँ पर आकर ये दो भुजाएं मिल रही है। ऐसे ये एक शीर्ष है, ये भी एक शीर्ष है, ये भी एक शीर्ष है, ये भी एक शीर्ष है, और ये भी एक शीर्ष है। कोण क्या होता है, शीर्ष पर हमारे कोण बनते हैं। जैसे ये एक कोण बन गया, यहाँ पर एक कोण बनेगा, यहाँ पर एक कोण, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यानी जहां पर आकर दो भुजाएं मिलती है वहां पर कोण बनता है। जैसे जहां पर आकर आपके रूम की दीवारें मिलती है वहां पर एक कोण बनेगा 90 डिग्री का दीवारों के बीच में,
दीवारों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? जहां पर आकर दो दीवार आपके रूम की मिल रही है वहां पर वो 90 डिग्री का कोण बना ना, एक दीवार ऐसे और एक दीवार ऐसे सीधी, तो 90 डिग्री बन गया ना। तो कोण वही बनता है जहां पर हमारा शीर्ष होता है, ठीक है। तो कोण कहां बनता है? हमेशा शीर्ष पर बनता है। उसके बाद भुजा, तो भुजा क्या होती है? जो जो दो शीर्षों को मिलाती है वो भुजा कहलाती है। जैसे इसने इन दोनों को मिलाया हुआ है तो ये भुजा है, इसने इन दोनों को मिलाया हुआ है तो ये भुजा है, इसने इन दोनों को मिलाया हुआ है तो ये भुजा है, इसने इन दोनों को मिलाया हुआ है तो ये भुजा है, ठीक है। और ये भी क्या है? एक भुजा है, क्योंकि इसने इन दोनों शीर्षों को मिलाया हुआ है। तीनों चीज सभी को क्लियर हुई? अगर मैं आपसे गिनने के लिए कहूं, चलो अब इनको गिन लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, बताओ गिन के कितनी है? आपके सामने ये जो आकृति है, मैं इसमें कहूं कितनी भुजाएं हैं, भुजाएं बताइए कितनी है इसमें? सभी लोग ओके। साहिल, सौरभ, साक्षी, मुकेश, अंजलि, पवन, उमेश, बाकी स्टूडेंट्स कर्मवीर गांगवा नाम से हैं। ठीक है, 6। तो कैसे है 6? देखो मैं गिन के दिखा देता हूं। ये देखो पहली भुजा हो गई, क्योंकि ये दो शीर्षों को मिला रही है। पहली भुजा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, क्योंकि ये सब शीर्षों को मिला रही है ना। पांचवी ये हो गई और छठी ये हो गई। तो भुजाएं कितनी है इसमें? 6 हैं। ठीक है, शीर्ष बताइए कितने हैं? शीर्ष बताइए सभी लोग कितने हैं? शीर्ष कहाँ होता है? जहां पर दो भुजाएं मिलती है। तो पहला ये है, यहां पर मिल रही है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। तो शीर्ष भी कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। अब कोण बताइए, कोण कितने हैं? तो जितने शीर्ष होते हैं उतने ही कोण होते हैं, क्योंकि कोण कहां बनते हैं? शीर्ष पर ही बनते हैं। तो देखो यहां पर एक कोण बनेगा, पहला, यहां पर दूसरा, यहां पर तीसरा, यहां पर चौथा, यहां पर पांचवा और यहां पर छठा। तो कोण कितने हैं यहां पर? 6 है। ठीक है, तो भुजाएं भी 6, शीर्ष भी 6 और कोण भी 6। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इसमें मुझे बताइए भुजाएं कितनी है? आपके सामने एक टी बना हुआ है, एक टी प्रकार की आकृति बनी हुई है। यहां पर बताइए भुजाएं कितनी है? यहां पर आपको बताना है कि भुजाएं कितनी है और कोण कितने हैं। तो सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का चैट बॉक्स में, सभी लोग। ओके, ओके, ओके। तो जिन जिन बच्चों का आंसर आ गया मैं उनके एक बार नाम ले लेता हूं। अंजलि, उमेश, साक्षी, सचिन, मुकेश, साहिल, पवन, करमवीर गांगवा नाम से हैं, सौरभ हैं, मुकेश हैं और सचिन भी हैं, कृष हैं, नविता। तो सबसे पहले भुजाएं गिनते हैं। आप लोग कह रहे हो 8 हैं, चलो गिन के देखते हैं कितनी है। देखो पहली ये हो गई, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये, पांचवी ये, छठी भुजा ये हो गई, सातवीं भुजा ये हो गई और आठवीं भुजा ये हो गई। तो भुजाएं कितनी है? भुजा तो आपने ठीक गिनी है। भुजाएं कितनी है? 8 है। ठीक है, क्योंकि ये ये दो शीर्षों को मिला रही है ये भुजा, ये भी दो शीर्षों को मिला रही है, ये भी दो शीर्षों को मिला रही है, ये भी दो शीर्षों को मिला रही है, ये वाली भी दो शीर्षों को मिला रही है। तो आप देखोगे ये सब शीर्षों को मिला रही है, तो इसलिए ये पहली भुजा हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। कोण बताइए कितने हैं? कोण बताइए कितने हैं सभी लोग? ठीक है, भुजाएं आपने 8 गिनी है, कोण बताइए। ओके, साहिल और अंजलि बोल रहे हैं 8, नहीं 8 नहीं 6। ध्यान से गिनो भाई, ध्यान से गिनो।
कोण हमेशा कहां बनता है? जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती है। कोण हमेशा कहां बनता है? जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती है, वहां पर कोण बनता है। तो अभी अभी मैंने बताई ना, भुजाएं कहां है? ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है। दोबारा गिनो। 8 बता रहे हैं उमेश, दोबारा गिनिए भाई। जिन्होंने 6 बताए हैं वो दोबारा गिनिए। देखो ये सब भुजाएं हैं, मैंने अभी आपको बताया। कोण कहां बनता है? जहां पर दो भुजाएं मिलती है। तो कहां कहां पर मिल रही है भुजाएं? देखो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखो कहां कहां पर मिल रही है। देखो यहां पर मिल रही है दो भुजाएं, ऊपर वाली और साइड वाली, तो पहला कोण यहां बन गया। यहां पर मिल रही है दो भुजाएं, ऊपर वाली और साइड वाली, दूसरा कोण ये हो गया। यहां पर मिल रही है दो भुजाएं, ये वाली और ये वाली, तो तीसरा कोण ये हो गया। यहां पर भी तो मिल रही है, ये वाली और ये वाली, तो चौथा कोण यहां पर हो गया। यहां पर मिल रही है तो पांचवा कोण ये हो गया। यहां पर मिल रही है, छठा ये हो गया। यहां पर मिल रही है, सातवां कोण ये हो गया। और यहां पर आकर मिल रही है तो आठवां कोण ये हो गया। तो कोण भी कितने हैं? 8 ही हैं। समझ में आया? आप लोगों ने कौन से नहीं गिने? ये दोनों तो गिने ही नहीं। आपने क्या किया? 1 2 3 4 5 6, ये भी तो कोण है, ये भी तो एंगल बना रही है, क्योंकि ये दो भुजाएं हैं ना, ये एंगल बनाएंगी ना, एक कोण बनाएंगी। ठीक है, तो कितने कोण हैं यहां पर? 8 हैं। अब बताओ शीर्ष कितने होंगे? तो जितने कोण हैं उतने ही शीर्ष होंगे, क्योंकि कोण बनते ही शीर्ष पर हैं। तो कितने शीर्ष हैं यहां पर? 8 ही होंगे। कैसे होंगे? देखो पहला ये हो गया यहां पर, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। मैंने बताया शीर्ष क्या होता है? कोना। कॉर्नर क्या होता है? जहां पर आपके रूम की दो दीवारें आकर मिलती है वो कॉर्नर होता है। तो ऐसे ही ये भी क्या होगा? कॉर्नर हो गई है, क्योंकि यहां पर आकर दो भुजाएं मिल रही है इन सब बिंदुओं पर। तो ये सब क्या है? शीर्ष है। ठीक है, तो शीर्ष भी इसमें कितने हैं? 8 हैं। यानी भुजाएं भी 8, कोण भी 8 और शीर्ष भी 8। क्लियर हुआ सभी को कैसे गिनना है? कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ठीक है, तो यहां पर भुजाएं भी 8 हैं और कोण भी 8 है। इसमें बताइए, इसमें बताइए सभी लोग, इसमें बताइए सभी लोग, कितनी भुजाएं हैं? कितने कोण हैं और कितने शीर्ष हैं? पहले भुजा बताइए कितनी है, भुजाएं बताइए कितनी है इसमें। 10 12 10 10। अच्छा साक्षी बोल रहे हैं 10, मुकेश 10, सौरभ 10, क्रिश 10, साहिल 12, अंजलि 10, सचिन 10 बोल रहे हैं, क्रिश 10 बोल रहे हैं, सचिन 10, नविता 10। 1 2 3 4 5 6 7। ओके 10, वेरी गुड। तो गिनते हैं। सबसे पहली ये हो गई ऊपर वाली, ठीक है, ये हो गई ऊपर वाली पहली। दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये, छठी ये हो गई नीचे, सातवीं ये हो गई, आठवीं ये हो गई, नौवीं और 10वीं। तो टोटल भुजाएं कितनी है इसमें? 10 हैं। टोटल भुजाएं कितनी है? 10 हैं। अब उसके बाद कोण, कोण बताइए कितने हैं इसमें? कोण गिनिए सभी लोग कितने हैं? एंगल कितने हैं इसमें? कितने एंगल बन रहे हैं? 10 10। ओके, नविता, अंजलि, क्रिश, साहिल, मुकेश, सचिन 10, पवन कुमार, सौरभ। ठीक है, तो देखो कोण कहां पर बनते हैं? जहां पर भुजाएं मिलती है। तो यहां पर मिल रही है इस बिंदु पर, तो एक कोण यहां बन गया, एक कोण यहां बन गया, एक कोण, क्योंकि इस बिंदु पर मिल रही है दो भुजाएं, यहां बन गया एक कोण, यहां बन गया 4, एक यहां 5, एक यहां पर 6, एक कोण यहां पर बना 7, एक कोण यहां पर बना 8, एक कोण यहां पर बना 9 और एक कोण यहां पर बना 10। ठीक है, तो कोण भी कितने हैं यहां पर? 10 हैं। कोण के बाद क्या बोला है? शीर्ष। शीर्ष गिनिए कितने हैं? शीर्ष गिनिए कितने हैं? तो 10 ही होंगे, क्योंकि कोण शीर्ष पर ही बनते हैं। कोण कहां बनते हैं? शीर्ष पर ही बनते हैं। तो एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, 4 5 6 7 8 9 और 10।
शीर्ष भी कितने होंगे, 10 ही होंगे। तो भुजाएं भी 10, कोण भी 10 और शीर्ष भी 10 होंगे। क्लियर सभी को यहां तक? बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें गिनने हैं। तो पोल में कुछ क्वेश्चंस कर ले, पोल में करें क्वेश्चंस, आपको ऐसे ही गिनने हैं। चलिए, पोल पर के क्वेश्चन करने से पहले ये आपके सामने पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर्स किए थे उनके नाम है तानिया, दिलावर सिंह नाम से हैं, अंजलि हैं, करमवीर गांगा नाम से हैं, आर्यन, अंशुमन, उमेश, समीर, सचिन, सौरभ, सानिया, कोमल, जीतू, साहिल एंड साक्षी। इन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। इनमें से जिन जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे वो हैं अंजलि, आर्यन, अंशुमन, उमेश, समीर, सौरभ एंड सानिया। तो ये आप, कोई बात नहीं, तो ये आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको लाइव क्लास में भी दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको इसमें भुजाएं और कोणों की संख्या बतानी है। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो गिनिए और पोल में आंसर करिए सभी लोग। कोई बात नहीं साहिल, तो लेट आने का कुछ नुकसान होता ही है, तो आपका एक क्वेश्चन रहेगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ टाइम से आना होता है सबको। चलिए, तो पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो आपको इसमें भुजाएं बतानी है कितनी है और कोण बताने हैं कितने। तो गिनिए सभी लोग ध्यान से और बताइए। वेरी गुड, 3 लोगों का आंसर आ गया, 4 लोगों का आंसर आ गया, चारों का सही है, चारों का सही है। ओके, 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 11 बच्चों का आंसर आ गया, 11 में से 10 लोगों का आंसर सही है। यस, ओके, 15 लोगों का आंसर आ गया, 15 में से 13 का सही है। हाँ जी, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन में हमें गिनने थे कि कितनी भुजाएं हैं, कितने कोण हैं। तो भुजा कोण कितनी है? पहली ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये, चौथी ये हो गई, और पांचवी ये हो गई। तो भुजाएं कितनी है? 5 है। ठीक है, कोण कितने होंगे? जहां जहां पर भुजाएं मिल रही है वहां वहां पर कोण होंगे। तो एक कोण ये रहा पहला, दूसरा कोण ये रहा, तीसरा कोण ये रहा, चौथा ये रहा, और पांचवा ये रहा। तो एंगल भी यहां पर कितने हैं? 5 है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। भुजाओं की संख्या भी 5 है और कोणों की संख्या भी 5 है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। क्लियर? क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, गोलू राजपूत नाम से स्टूडेंट है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार माइक ऑन करो। आपको हाय हेलो जो करनी है वो क्लास के बाद पर्सनली फोन करके हाय हेलो कर लेना। इस क्लास में अगर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी क्लास में आते हैं और सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपको क्लास में रहना है तो अच्छे से आपको चैट बॉक्स में भी बिहेव करना है। जो भी आपकी हाय हेलो है उसको आप स्कूल में कर लेना या क्लास के बाद कर लेना। कोई डाउट है तो वो चैट में लिखो, बातें नहीं करनी। क्लियर हुई ये चीज? गोलू राजपूत नाम से स्टूडेंट है। अच्छा यार, क्या हो रहा है आज क्लास में? कौन कौन, मतलब किस तरीके से बिहेव करना नहीं आता क्या आपको? किस, क्या आप बोलना चाह रहे हो? आप चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हो?
एक मिनट मैं आपको क्लास से निकाल देता हूँ। ये जो भी आप चैट बुक में लिख रहे हो सब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा अभी ग्रुप में। नहीं नहीं नहीं, सॉरी वॉरी मुझे नहीं पता कुछ सॉरी का। मैं अभी स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल रहा हूँ जो भी आपने बोला है। चलो मैं क्लास के बाद भेज दूंगा, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब नहीं करते, क्लास के बाद भेजता हूँ इस चीज को मैं। चलिए, अरे जो भी हैं, अर्चना है या जो भी हैं जो ये लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि मैंने उनको गोलू राजपूत, मैंने कहा कि गोलू राजपूत नाम से जो स्टूडेंट हैं वो चैट बॉक्स में बात मत करो, तो उनका रिप्लाई उधर से ये आया कि गोली बोल। ठीक है, तो इस तरीके से मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। चलो इसको मैं ग्रुप में डालूंगा क्लास के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको इसमें कोणों की संख्या बतानी है। आपको इसमें क्या बतानी है? कोणों की संख्या बतानी है, पोल में आंसर करना है। पोल में आंसर करना है। इस क्लास में ऐसा होता नहीं है, पता नहीं आज क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ जी, मुझे नहीं पता गोलू राजपूत कौन है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको यहां पर एक आकृति दी हुई है, तो इसमें पूछा गया है कि कितने कितने इसमें कोण हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। हाँ जी, ओके ओके, 13 लोगों का आंसर आ चुका है। चौदह में से 12 लोगों का आंसर सही है। आपको इसमें बताना है कि कोणों की संख्या कितनी है। एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करें जो भी बचे हुए हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो यहां पर आपको बताना है कि दी हुई आकृति में कोणों की संख्या कितनी है। तो देखिए, आप यहां पर देख सकते हो, ये एक भुजा है ऊपर, है ना, ये भुजा ही तो है। कोण कहां पर बनते हैं? जहां पर दो भुजाएं मिलती है। तो देखो यहां पर दो भुजाएं मिल रही है, तो एक कोण तो यहीं पर बन गया, यहां बन गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर मैं एक भुजा यहां पर है, ठीक है, चलो मैं इसको ब्लू कलर में ही रखता हूं, ये भी एक भुजा है, तो ऊपर वाली भुजा और ये साइड वाली भुजा जब मिलेंगी तो एक कोण यहां पर बनेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार एक भुजा यहां पर है, एक भुजा यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक भुजा यहां पर है, एक यहां पर है, एक भुजा यहां पर है, एक भुजा यहां पर है, और एक भुजा यहां पर है। तो जहां जहां ये मिल रही हैं वहां वहां आपका एक कोण बनेगा। देखो यहां पर मिल रही है तो यहां पर बना एक कोण, यहां पर मिली तो यहां पर एक कोण बना, इस बिंदु पर मिली तो यहां पर एक कोण बना, यहां पर भी बनेगा, ऐसे ही यहां पर बनेगा, ऐसे ही यहां पर बनेगा, ऐसे ही यहां पर, यहां पर, यहां पर, और यहां पर भी बनेगा। तो टोटल कितने हो गए? टोटल गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, यस 12, वेरी गुड। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, 12। समझ में आया सबको 12 कैसे हैं? ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? 12 कोण कैसे बन रहे हैं, 12 एंगल कैसे बन रहे हैं, एक एक मैंने आपको यहां पर गिनकर दिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पोल में ही।
आपको इसमें शीर्षों की संख्या बतानी है। आपको इसमें क्या बताना है कि शीर्ष कितने हैं। ठीक है, तो गिनिए शीर्ष। अच्छा, शीर्ष क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती है वहां पर शीर्ष बनता है। जैसे आपके रूम में जो दीवारें होती है, जहां पर दो दीवारें आकर मिलती है वहां पर एक कॉर्नर होता है, कोना होता है। ऐसे ही गणित में उस कोने को शीर्ष का नाम दे दिया गया है। ठीक है, चलिए तो पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल में। आपको बताना है कि इसमें कितने शीर्ष हैं। ओके, अच्छा नविता, ये आपकी क्लास में है तो इनका नाम और बताओ एक बार मुझे, क्या नाम है इनका? सर अर्चना है। अच्छा, ये अर्चना है। तो फिर ये ऐसे की बात कर रहे थे, गोली बोल, ऐसे ऐसे ही बोलती है कि? सर पता नहीं, क्लास में ही बोलती है ये। तो आप इनसे पूछना कि क्यों उन्होंने ऐसा लिखा। ओके सर। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। यस, बाकी स्टूडेंट्स 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। क्लास में इस टाइम 18 बच्चे हैं, 3 और बचे हुए हैं। जल्दी से आंसर करिए भाई इस क्वेश्चन का सभी लोग। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो यहां पर आप गिन सकते हो कितने यहां पर शीर्ष हैं। तो शीर्ष कहां पर बनते हैं? जहां पर भुजाएं आकर मिलती है। तो देखो, एक शीर्ष ये रहा पहला, दूसरा यहां पर बन रहा है, तीसरा यहां पर बन रहा है, चौथा यहां पर बन रहा है, और पांचवा यहां पर बन रहा है। तो कितने शीर्ष है यहां पर? 5। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वर्टेक्स। यस, वर्टेक्स भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। आगे बढ़ते हैं फिर। हमने 3 चीजें पढ़ ली है। एक हमने पढ़ा भुजा क्या होती है, एक हमने पढ़ा कोण क्या होता है, और हमने अभी अभी पढ़ा शीर्षों के बारे में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संरेख बिंदु, या जिसको हम बोल सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, और असंरेख बिंदु, या हम बोल सकते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले संरेख बिंदु क्या होते हैं। अच्छा, पहले बिंदु समझ लेते हैं। बिंदु क्या होता है? तो बिंदु क्या होता है? बिंदु को कागज पर एक डॉट के समान माना जा सकता है। ठीक है, तो पहली लाइन में आपको यह बताया गया है कि अगर मैं कागज पर एक डॉट बना दूं इस तरीके से, तो ये क्या है? एक बिंदु है, एक पॉइंट है। ये क्या है? एक बिंदु है या एक पॉइंट है। पहली लाइन में तो ये लिखा हुआ है। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है एक बिंदु समतल के सतह पर सटीक स्थिति या स्थान है। अब आप कहोगे सर ये क्या लिखा है, ये समझ नहीं आई ये लाइन, कि एक बिंदु समतल के सतह पर सटीक स्थिति या स्थान है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति 3rd चैप्टर 9th क्लास में पढ़ा होगा। उसमें उसमें आपने बिंदु के बारे में पढ़ा होगा, बिंदु क्या होते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये वहीं से ली गई है कि समतल के सतह पर सटीक स्थिति। मान लो आपके पास एक, जैसे मान लो एक मेज है, आपके पास एक टेबल है ना, ये एक तरीके से मान लो कोई टेबल है। तो टेबल का जो ऊपर का जो सतह होती है वो समतल होती है। समतल से मतलब प्लेन एकदम होती है या नहीं होती? समतल मतलब जैसे आपका नोटबुक का जो पेपर है वो समतल है। समतल से मतलब है प्लेन एकदम, खुरदुरा ना होकर प्लेन होना। तो मैंने एक टेबल का एग्जांपल लिया और मैंने यहां पर, क्योंकि टेबल समतल होती है तो इसको समतल मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैं मान लो इस टेबल के बीचों बीच, इस टेबल के बीचों बीच एक बॉल रख देता हूं। जो क्रिकेट बॉल होती है, जो क्रिकेट बॉल होती है वो मैंने यहां पर रख दी। ठीक है, एक क्रिकेट बॉल मैंने इस टेबल पर रख दी। मेरी ड्राइंग जो है बहुत ही गंदी है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छी सी बॉल बन जाए इस तरीके से। अभी भी अच्छी नहीं बनी, चलो कोई बात नहीं। मैंने एक बॉल रख दी और मैं कह रहा हूं कि ये बॉल कहां पर है।
ये बॉल कहां पर है। तो आप इसको कैसे पता लगाओगे, आप कहोगे कि सर अगर मैं स्केल लूं और यहां से इसकी दूरी नापूं, नीचे टेबल के इस वाले हिस्से से इसकी दूरी नापूं, और मानो इसकी दूरी आई 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर, इसकी दूरी आई 10 मीटर। कहां से नापा मैंने, टेबल के इस वाली जगह पर स्केल रखा और ये दूरी नापी, आई 10 मीटर। और टेबल की दूसरी यानी इस वाली जगह से मैंने नापा और दूरी आई, टेबल की इस वाली जगह से मैंने नापा और दूरी आई मानो 5 मीटर। तो मैं क्या कहूंगा ये कहां पर है, मैं ये कहूंगा कि ये जो बॉल रखी हुई है ये एक्स अक्ष होती है, ये एक्स अक्ष होता है। अच्छा, जिसको नहीं समझ आ रहा है एक्स अक्ष वाई अक्ष, कोई बात नहीं, ये बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस मान लो अभी। जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष मान के चलो। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक्स अक्ष से वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वाई अक्ष से वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसी को बोलते हैं हम बिंदु। ये एक बिंदु हो गया 10,5। तो इस ये क्या दर्शाया इस बिंदु ने, इस बॉल की, इस गेंद की या बॉल की क्या दर्शाई, दर्शाई स्थिति, इसका स्थान दर्शाया कि ये एक्स अक्ष से 10 मीटर दूर है और वाई अक्ष से 5 मीटर दूर है। ठीक है, मैं यहां पर आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, बिंदु क्या होता है, बिंदु क्या दर्शाता है, समतल पर, समतल हो गई ये टेबल, समतल पर रखी कोई चीज जैसे बॉल रखी हुई है उसकी स्थिति दर्शाता है क्या, एक बिंदु। तो 10,5 क्या है, एक बिंदु है। या आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे बिंदु 10,5 ये सब। तो समझ में आया बिंदु क्या होता है, अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, ये मैंने उनके लिए समझाया जिनको दूसरी लाइन समझनी थी। तो जिनको नहीं समझ आया है कोई बात नहीं, जब हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक बिंदु क्या होता है ये मैंने आपको दोनों लाइनें बता दी है। पहली लाइन एक डॉट अगर मैं बना दूं कागज पर तो वो एक बिंदु है, और दूसरी लाइन एक बिंदु क्या होता है, समतल के सतह पर, यानी जैसे एक टेबल थी उसकी सतह पर अगर कोई मैं चीज रख दूं, बॉल रख दूं, उसकी अगर स्थिति मुझे बतानी है तो वो मैं किससे दर्शाऊंगा, एक बिंदु की हेल्प से दर्शाऊंगा। ये दोनों पॉइंट अगर सभी को क्लियर हैं तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर बिंदु को समझना है तो बिंदु क्या होता है, कोई टेबल है उस पर आप कुछ भी पेन रख दिया आपने, तो उस पेन की अगर आपको स्थिति निकालनी है वो कहां पर है, तो वो कहां पर होगा, किसी बिंदु पर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको बिंदु का मतलब समझ में आया होगा, पॉइंट का मतलब समझ में आया होगा। तो यहां पर ये एक पॉइंट, एक डॉट बनाकर दिखाई गई है पेन की हेल्प से। ठीक है, यस। तो बिंदु के गुण क्या होते हैं, ना तो इसकी कोई लंबाई होती है, ना इसकी कोई चौड़ाई होती है, और ना ही इसकी कोई ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बिंदु की या पॉइंट की ना कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, और ना ही कोई ऊंचाई होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बात आती है संरेख बिंदु क्या होते हैं, है ना। बिंदु हमने पढ़ लिया, अब संरेख बिंदु क्या है। देखो, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित है तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। मतलब क्या है इसका, मान लो मैंने 3 बिंदु बना दिए, मैंने क्या बनाए, ये 3 बिंदु बनाए, 1 2 3। जब मैं इन तीनों को मिलाऊंगा, जब मैं इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाऊंगा, और मिलाने पर अगर वो एक ही रेखा में आ रहे हैं, जैसे ये आ रहे हैं, मैंने जब इनको मिलाया ये एक ही रेखा में आ रहे हैं ना तीनों, तो इन तीनों बिंदुओं को मैं क्या बोलूंगा, संरेख बिंदु। इन तीनों बिंदुओं को मैं क्या बोलूंगा, संरेख बिंदु। ऐसे बिंदु जिनको मिलाते समय एक ही रेखा में वो आ जाए। ठीक है, ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा में आ जाए वो क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्कूल में सुबह प्रेयर में जाते हो, स्कूल में प्रेयर होती है सुबह में, सभी बच्चे प्रेयर में जाते हैं। प्रेयर में जब आप जाते हो तो आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग खड़े होते हो, है ना। पहले 9th क्लास के बच्चे लाइन में खड़े हो गए इस तरीके से, फिर मानो 10th क्लास के बच्चे लाइन में खड़े हो गए, ऐसे ही खड़े होते हो प्रेयर में। फिर 11th क्लास के बच्चे हो गए, या फिर मान लो 8th क्लास के बच्चे खड़े हो गए। तो ये प्रेयर में ऐसे खड़े होते हैं सब। तो जब मैं इनको मिलाऊंगा, तो ये एक ही रेखा में आ रहे हैं, ये भी एक ही रेखा में आ रहे हैं, ये भी एक ही रेखा में आ रहे हैं, और ये भी एक ही रेखा में आ रहे हैं। तो यानी जब आप प्रेयर में खड़े होते हो ना सुबह प्रार्थना के लिए अपने स्कूल में, तो आप कौन सी स्थिति में खड़े होते हो, संरेख। आप कौन सी स्थिति में खड़े होते हो, संरेख। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको, बताइए सभी लोग, ये चीज क्लियर हुई। संरेख का मतलब क्या होता है, कोई डाउट है तो पूछ लो। संरेख का मतलब होता है
कि अगर बहुत सारे बिंदु एक ही रेखा में आ रहे हैं, एक ही रेखा में अगर आ रहे हैं तो वो संरेख कहलाते हैं। नविता मैं रिपीट करता हूं अभी, जैसे आप अपने स्कूल में सुबह प्रेयर में जाते हो तो सब एक ही लाइन में खड़े होते हो ना, एक ही लाइन में खड़े होते हो सब, तो आप संरेख हो, यानी एक ही लाइन में आने चाहिए, एक ही लाइन में आप लोग आने चाहिए, तो आप संरेख हैं। ऐसे ही बिंदु है, एक ही लाइन में, बिल्कुल सीधे एक ही लाइन में आने चाहिए। और वो पता कैसे चलेगा? मान लो मैं यहां पर, नविता ध्यान से सुनना, मान लो मैं यहां पर बिंदु बना दो इस तरीके से, एक मैंने यहां बनाया, एक मैंने यहां बनाया, एक मैंने यहां बना दिया और एक मैंने यहां बना दिया। अब मैं पूछूं आपसे क्या ये संरेख है, तो आप क्या करोगे? इनको मिला के देखो, इनको मिला के देखो। जब आप इनको मिलाओगे सबको एक दूसरे से, तो एक ही रेखा में आ गई ना, ये एक ही रेखा में आ रहे हैं ना चारों। नविता बताइए, एक ही रेखा में आ रहे हैं चारों। मुझे एक ही लाइन खींचनी पड़ी ना, दूसरी लाइन थोड़ी खींच रहा हूं मैं, एक लाइन खींची उसमें आ गई, तो ये संरेख है। ठीक है, तो संरेख बिंदु क्या होते हैं? जो एक सीधी रेखा में आ जाए वो संरेख। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़े तो यहां पर आपको बहुत सारे उदाहरण, जैसे ये यहां पर बिंदु बनाए हुए हैं, इनको जब मैं मिलाऊंगा तो ये देखो एक ही रेखा में आ जाएंगे। जब मैं इनको मिलाऊंगा तो ये कहां आ रहे हैं? एक ही रेखा में आ रहे हैं, तो ये सब क्या है? संरेख है। एक ही रेखा में आने से मतलब ये है कि जब मैं मिला रहा हूं तो सिर्फ एक लाइन मुझे खींचनी पड़े, जब मैं उनको मिला रहा हूं तो मुझे एक लाइन खींचनी पड़े से। अब क्लियर हुआ नविता? और बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए, बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए। सबका मैं एक बार नाम ले लेता हूं, सबसे पूछ लेता हूं। हाँ जी, सबसे पहले नविता, आपको क्लियर हुआ? साक्षी, करमवीर गांगा नाम से हैं, कृष हैं, लखन नाम से हैं, प्रदीप कुमार, सानिया, सचिन, समीर, जीतू, अंजलि, साहिल, सौरभ, उमेश, विक्की एंड पवन कुमार। सभी बच्चों को क्लियर है? संरेख बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जब इनको मिलाया गया तो ये एक ही रेखा में आ रहे हैं, तो इनको हमने क्या बोला? संरेख बिंदु बोला। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, पहला पॉइंट तो आपको क्लियर है, दूसरे पॉइंट को समझो। कोई भी दो बिंदु हमेशा संरेख ही होते हैं, कोई भी दो बिंदु जो होंगे वो हमेशा संरेख होंगे। कैसे? देखो, मानो एक बिंदु मैंने यहां बनाया, एक मैंने यहां बनाया, और जब मैं इनको मिलाऊंगा, जब मैं इनको मिलाऊंगा तो देखो ये एक ही रेखा में आएंगे। जब मैंने इनको मिलाया ये एक ही रेखा में आ गए। ठीक है, तो ये संरेख हो गए क्योंकि एक ही रेखा में आ रहे हैं, है ना। मानो एक बिंदु मैंने यहां बनाया, एक बिंदु मैंने यहां बनाया, इनको मिलाऊंगा तब भी ये संरेख होंगे, एक ही रेखा में आ रहे हैं। ठीक है, एक बिंदु मैंने यहां बनाया, एक बिंदु मैंने यहां बनाया, इनको मिलाऊंगा तब भी एक ही। मतलब आप करके देख लो, चाहे अपनी कॉपी में कोई भी दो बिंदु अपने मन से कहीं भी बना लो, जब आप उनको मिलाओगे तो वो एक ही रेखा में आएंगे। यानी कोई भी दो बिंदु हो वो हमेशा ही संरेख होते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में तीन या तीन से अधिक लिखा गया है, क्योंकि दो तो संरेख ही होंगे हमेशा, दो बिंदु तो हमेशा संरेख ही होते हैं। आप बना के देख लो, अपनी नोटबुक में बना के देख लो, कहीं भी बना लो, किसी भी पेज पे। यहां बना लिया, एक यहां बना लिया, इनको मिलाओगे ये संरेख, एक यहां बना लिया, एक मैंने यहां बना लिया, इनको मिलाओगे ये संरेख, तो एक ही रेखा में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि कोई भी जो दो बिंदु होते हैं हमेशा संरेख होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इससे आगे हम बढ़ते हैं। जैसे यहां पर देखो ये दो बिंदु बनाए हुए हैं, इसको मिलाओगे संरेख, इसको मिलाओगे एक ही रेखा में आ रहे हैं, इनको मिलाओगे ये भी एक ही रेखा में आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असंरेख बिंदु। तो जो संरेख नहीं है वो असंरेख हो गए, मतलब जो एक ही रेखा में ना आए। जैसे एक बिंदु मैंने यहां बनाया, एक यहां बनाया, एक मैंने यहां बना दिया, जब आप इनको मिलाओगे, जब आप इनको मिलाओगे, मिलाओ, देखो जब आप इनको मिला रहे हो तो आपको कितनी लाइनें खींचनी पड़ रही है? दो लाइनों में आए हैं ना ये, एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, दो रेखाएं दो लाइन में आए हैं ये, यानी ये संरेख नहीं है, क्योंकि संरेख तो एक ही रेखा में आते थे और ये दो रेखाओं में आ रहे हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? असंरेख बिंदु बोलेंगे। यानी यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर ना हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? असंरेख बिंदु बोलते हैं। जैसे ये सीधी रेखा में नहीं है, तीनों टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, है ना, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बताइए। हाँ, स्ट्रेट तो बिल्कुल सीधी होती है ना, सीधी रेखा, यस। अगर सीधी रेखा में बिल्कुल जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? संरेख। और अगर
जरा सा भी टेढ़ा हो गया तो वो असंरेख हो जाएंगे। ठीक है, तो असंरेख बिंदु क्या होते हैं? जो सीधी रेखा में ना हो। जैसे यहाँ पर आपको ये बनाकर दिखाए गए हैं, जब आप इनको मिलाओगे, मिला के देखो इनको, देखो यहाँ मिलाया, अब देखो यहाँ पर लाइन टेढ़ी हो गई, एक सीधी रेखा में नहीं है, यहाँ पर और टेढ़ी हो गई, तो ये संरेख बिंदु नहीं है, ये संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। ठीक है, अब संरेख और असंरेख समझ में आ गए हैं। संरेख मतलब एक ही रेखा में आए, और असंरेख मतलब अलग अलग रेखाओं में अगर आ रहे हैं, तो जैसे ये आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर ये एक बिंदु हो गया, ये संरेख बिंदु हो गए पी क्यू और आर, क्योंकि ये सीधी रेखा में आ रहे हैं, और ये असंरेख बिंदु हो गए पी क्यू आर एस, क्योंकि ये अलग अलग रेखाओं में आ रहे हैं। ठीक है, सर दर्द कर रहा है सचिन, बस अभी पोल के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, 10 मिनट ही बचे हैं, करके देख लो, अगर हो जाए तो। पोल के क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पोल के क्वेश्चन करना, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें से अगर ज्यादा दर्द है सर में तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर मैनेज हो सकता है तो आप प्लीज ये क्वेश्चन जरूर करिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपको संरेख बिंदु पहचानने कौन से। संरेख क्या होते हैं? जो एक ही रेखा में आए। तो करिए इस क्वेश्चन को। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से संरेख बिंदु कौन से हैं। संरेख मतलब जो सीधी रेखा में आ रहे हो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं, और जो सीधी रेखा में ना आ रहे हो वो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। चलिए, 11 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी भी 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। आंसर करिए जल्दी से। हाँ जी, 13 में से 11 लोगों का आंसर सही है। सर मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं, वोट करने से पहले आप देख लिया करो, चलो हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, अब वो चेंज नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसको ठीक कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत ओके हो जाने सर। दो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सही क्या है। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो सर मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया था सर, मेरे को पता था। कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में आंसर दे देना, मैं आपके पोल के रिजल्ट में उसको देख लूंगा। जो भी मैं ओके सर। पोल का रिजल्ट शेयर करता हूं ना आपके साथ, उसमें मैं, चलो ठीक है, 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। 2 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। मैंने आज आपको पोल का रिजल्ट आपका दिखा दिया है ना? हाँ, दिखा दिया था। तो पोल में सभी को आंसर करना है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि संरेख कौन से, तो मैंने संरेख का मतलब क्या बताया था? जो सीधी रेखा में हो वो संरेख है। तो सीधी रेखा में देखो, इसको मिलाओ पहले, ये कोई सीधी रेखा है क्या? ये अगर मैं इनको मिलाऊंगा, ये सीधी रेखा है क्या? नहीं। यहां पर तो मिले हुए हैं पहले, ये सीधी रेखा नहीं है। अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो ये भी सीधी रेखा में नहीं आ रहे चारों। इसको देखो, ऑप्शन बी को पी क्यू एस, ये सीधी रेखा में आ रहे हैं, तो संरेख बिंदु क्या होंगे? ऑप्शन बी वाले। ठीक है, तो इसका सर सही पी आंसर, मेरा ठीक। ठीक है, ठीक था, ओके। तो आपको फिर कौन सा सही लग रहा था? सर कौन सा सही लग रहा था आपको? सर मैंने ना डी कर दिया था, मेरे को लगा डी आएगा सर, बी किया था मैंने। अच्छा, मतलब आप सोच रहे थे डी आएगा, लेकिन क्लिक बी पे हो गया, मतलब आप, यस चलो समझ सर। में आया। समझ में आया कि संरेख होते कौन से हैं? जो सीधी रेखा में हो। तो डी वाला सीधी रेखा में कहाँ है? ये देखो, ये 4 लाइनें खिंच रही है, 4 रेखाओं में आ रहे हैं ये बिंदु मिलाने पर, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। यहां पर देखो, एक लाइन खींची, बस आ गए उसमें ही सब। ठीक है, नवीता, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा विकल्प असत्य है। ठीक है, कौन सा विकल्प असत्य है? देखो क्वेश्चन समझ लो पहले, क्वेश्चन में करना क्या है, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। जैसे पहला ऑप्शन है टीएलएच संरेख है, तो देखो क्या टीएलएच संरेख है? ठीक है, फिर उसके बाद देखो एडीएम संरेख है। मतलब आपको इन चारों ऑप्शन में ये चेक करना है कि कौन सा गलत लिखा हुआ है। दोबारा बता रहा हूं,
आपको ए बी सी डी इन चारों ऑप्शंस में ये चेक करना है कि कौन सा गलत लिखा हुआ है, असत्य है। तो गलत आपको चेक करना है कि कौन सा इसमें गलत चीज लिखी हुई है। जो सही चीज है उसको छोड़ दो, जो गलत लिखा हुआ है वो ढूंढना है आपको। चलिए ढूंढना शुरू कर दो, तब तक मैं आपको पोल का आपके स्क्रीन पर आपको पोल भेज रहा हूं। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन में कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि इन चारों में से कौन सी चीज गलत लिखी हुई है, कौन सा विकल्प असत्य है, गलत है। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे? पहले देखो TLH, TLH का है, ये रहा TLH। देखो क्या ये संरेख है? तो मिलाकर देख लो। ऐसे ही फिर देखो ADM, ADM का है, ADM को ढूंढो। ए ये रहा, ए ये रहा, डी ये रहा, एम ये रहा। इसमें बोला गया है क्या एडीएम संरेखा, तो चेक करो क्या है। ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप वो गलत हो जाएगा। फिर अगला चेक करो TKH, ऐसे टी टी ये रहा, के ये रहा, एच ये रहा। तो इसमें बोला गया है TKH असंरेख है, तो इसको मिला के देखो। ठीक है, अगर वो असंरेख है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है, कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है, करिए चेक। ओके, 7 में से 6 लोगों का आंसर सही है। अगर किसी को क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अगर क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना। 10 में से 9 लोगों का आंसर सही है। आपको क्या बताना है कि ABCD ऑप्शन में कौन सी लाइन गलत लिखी हुई है। चलिए 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। वेल डन, वेरी गुड। हाँ जी, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर कर दें इस क्वेश्चन का। ओके, 2 स्टूडेंट और बचे हैं, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। 2 बच्चों का गलत है, बाकी सबका सही है। तो आपको इसमें क्या बताना था, कौन सा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो कैसे चेक करोगे? सबसे पहले देखो TLH, टी का है ये रहा, एल का है ये रहा, और एच का है ये रहा। जब आप इनको मिलाओगे तो ये एक ही रेखा में आ रहे हैं, तो ये तीनों क्या हो गए, संरेख हो गए। तो यही तो लिखा हुआ है बिंदु TLH संरेख है, यानी ये तो सही है। हमें तो गलत ढूंढना है, हमें तो ये ढूंढना है कौन सा गलत है, ये तो सही है। इसके बाद देखो ADM, ADM कहां पर है, ADM। तो आप चेक करो क्या ये, अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है, एडीएम संरेख है। तो इनको मिलाकर देखो, क्या एडीएम संरेख है? नहीं, ये तो एक सीधी रेखा में आ ही नहीं रहे। ये तो एक रेखा ऐसे, फिर यहां से घूम गई है लाइन। यानी ये जो चीज लिखी हुई है एडीएम संरेख है, ये गलत लिखा हुआ है, ये तो असंरेख है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो लाइन लिखी है गलत लिखी है क्योंकि ये असंरेख है। इसको भी चेक कर लो, TKH, TKH को देखो, टी कहां पर है, टी ये रहा, के ये रहा, एच ये रहा। इनको जब मिलाकर देखोगे तो आपको साफ दिख रहा है ये क्या है, असंरेखा, क्योंकि ये अब एक सीधी रेखा में नहीं आ रहे। तो यही तो लिखा हुआ है TKH संरेखा, यानी ये भी सही लिखा हुआ है। SMHK, SMHK कहां पर है, एस कहां पर है, ये रहा, एम कहां पर है, ये रहा, एच कहां पर है, ये रहा, और के कहां पर है, ये रहा। जब आप इनको मिलाओगे तो ये सीधी रेखा में आ रहे हैं, यानी ये संरेख है, और वही लिखा हुआ है कि संरेख है। तो गलत कौन सा लिखा हुआ था, ऑप्शन बी। ठीक है, और वही हमें बताना था कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इससे अगला टॉपिक। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, रेखा, रेखाखंड, किरण के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और जिनके डाउट नहीं है वो लोग जा सकते हैं। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।